So today in this lecture we are going to discuss the second part of subject verb agreement. In the previous lecture we had discussed some rules, what the definition of subject, the definition of verb and what is the meaning of subject verb agreement. ये सब चीज को हम डिस्कशन किए थे, बट आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, इन सब चीजों को जो हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे उसको और एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन करेंगे और उसके बाद आज का जो नया कुछ रूल्स है उसको हम आज सीखेंगे। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको ये कहूंगा, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन लाइक, comment, subscribe and share the channel so that you can get the notification of the upcoming new videos. So let's begin. In the previous lecture we had learned that what is the subject. Subject क्या है? Subject is a part of sentence which contains a person or thing which performs an action. ये था आपका subject का definition. Again I am repeating, subject is a part of a sentence which contains a person or thing which performs an action, जो कि कुछ कार्य करता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। तो वर्ब क्या है, वर्ब इज आल्सो ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। ठीक है, पार्ट ऑफ सेंटेंस नहीं कहेंगे उसको, वर्ब एक्चुअली क्या होता है कि पार्ट ऑफ स्पीच होता है। ठीक है, तो वो क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, द वर्ड व्हिच कंटेन्स an action or state of being। ठीक है, उसी को the word which indicates an action or state of being। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, verb कहते हैं। तो इधर subject verb और subject verb agreement क्या होता है, subject verb agreement means the verb should be placed according to the number of the subject, person and number of the subject। ठीक है, अगर subject आपका plural है then the verb will be the plural verb। If your subject is singular, then the verb will also be singular verb। ये चीज हम लोग पढ़े थे, but singular subject, singular verb, plural subject, plural verb, ये जो concept आपका है, this concept is best suited when your subject is a third person singular number or plural number। इसी के लिए आपका ये particular rule काम करता है। ठीक है, तो पहला रूल हम लोग वहां पे ये पढ़े थे, the first rule was when two singular subjects are joined by and, singular subject and second singular subject। ठीक है, singular subject and singular subject। एग्जांपल में मैं आप लोगों को ये बताया था, तो ये दोनों जब इस कंडीशन में ज्वाइन किया जाएगा, एट दैट टाइम व्हाट विल बी द वर्ब, द वर्ब विल बी ए प्लूरल वर्ब। वहां पे जो वर्ब यूज होगा वो होगा आपका प्लूरल वर्ब, सिंगुलर वर्ब नहीं रहेगा। एग्जांपल में हम लोग क्या देखे थे, joy and view are good friends। joy is the singular subject connected by and, here view is the second singular subject, these two singular subjects are joined by and, that's why the total whole will behave as a plural subject, that's why the verb will, according to the rule, the verb will be the plural verb। ये चीज हम लोग पढ़े थे। ठीक है, बट एक चीज एक्सेप्शन और एक चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा, यहाँ पे ये जो आपका यूज किया गया है सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस एंड प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल केस है, कुछ ट्रिक है, नया ट्रिक जो कि मैं आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बताया था। सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस एंड प्लस आर्टिकल प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट, इस टाइप का अगर स्ट्रक्चर आपका रहेगा तो उस केस में हम लोगों को कौन सी वर्ब यूज करना पड़ेगा। ठीक है, उसको थोड़ा वो तो हम लोग यूज करेंगे, लेकिन डिपेंड करता है कि आर्टिकल है या नहीं। अगर आर्टिकल रहेगा तो क्या होगा, अगर आर्टिकल नहीं रहेगा तो क्या होगा। देखो यहाँ पे, द प्रिंसिपल एंड the director of the school is coming। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, the principal and the director of the school is coming। मेरा सवाल ये है कि whether this sentence is correct or not। ये सेंटेंस जो मैं लिखा हूँ सेंटेंस आपका सही है या गलत है। मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे देखिए
सिंगुलर सब्जेक्ट प्रिंसिपल है, सिंगुलर सब्जेक्ट डायरेक्टर है। फर्स्ट सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद एंड का इस्तेमाल किया गया है एंड उसके बाद आपका आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया गया है। तो यहाँ पे मेरा सवाल ये है कि व्हिच टाइप ऑफ वर्ब विल बी यूज्ड इन दिस केस। यहाँ पे आपका सिंगुलर वर्ब यूज होगा या प्लूरल वर्ब यूज होगा, व्हिच वन विल बी द करेक्ट वन। देखिए यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट एंड आर्टिकल सिंगुलर सब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो आर्टिकल जो है ये यहाँ पे एक मेन रोल, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आर्टिकल। देखो यहाँ पे अगर आर्टिकल है इसका मतलब ये है कि जो इंसान आपका प्रिंसिपल है वो आपका डायरेक्टर नहीं है। द यूज करने का मतलब ये हो गया कि प्रिंसिपल और डायरेक्टर दोनों अलग अलग इंसान है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर दोनों अगर अलग अलग इंसान हो गए तो सब्जेक्ट आपका क्या हो गया, प्लूरल हो गया। एज द सब्जेक्ट इज प्लूरल, सो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, आर कमिंग लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा होगा, इसको मैं प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ाया था। The principal and the director of the school are coming. Suppose मैं यहाँ से द को हटा दूंगा, I will remove the from here. अगर मैं यहाँ से द को हटा दूंगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा the principal and director of the school is coming होगा। यहाँ पे क्यों is coming होगा, क्योंकि द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसका मतलब ये है कि आपका स्कूल का प्रिंसिपल जो है वही इंसान स्कूल का डायरेक्टर भी है। समझ में आ रहा है क्या है, जो इंसान आपका स्कूल का प्रिंसिपल है वही इंसान आपका स्कूल का डायरेक्टर भी है। इसका मतलब है पर्सन एक है, पोस्ट दो ठो है। समझ में, पोजीशन दो ठो है बट इंसान आपका वही है, पर्सन इज सेम। दैट्स व्हाई इन दिस केस आपको यहाँ पे क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, इज कमिंग होगा, क्योंकि एक ही इंसान का बात किया जा रहा है यहाँ पे। समझ में आया, ये एक चीज था। एग्जाम्पल और एक देख लेते हैं। सुषमा स्वराज was a great leader and a great speaker. सुषमा स्वराज was a great leader and great speaker. तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, ग्रेट लीडर, लीडर यहाँ पे क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसके बाद एंड का इस्तेमाल किया गया है, वो भी ठीक है। उसके बाद आर्टिकल का यूज हुआ है कि नहीं हुआ है, आर्टिकल का यूज किया गया है। देखो यहाँ पे आर्टिकल ए का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये समझ लेना चाहिए कि ग्रेट लीडर जो है, ग्रेट स्पीकर वो नहीं है, दोनों अलग अलग इंसान। जैसे कि यहाँ पे हो रहा था, आर्टिकल द का इस्तेमाल हुआ था तो प्रिंसिपल और डायरेक्टर दोनों अलग अलग हो गए थे। सिमिलरली ग्रेट लीडर और ग्रेट स्पीकर दोनों के बीच में आर्टिकल ए का इस्तेमाल किया गया है। दैट्स व्हाई जो इंसान आपका ग्रेट लीडर है वो आपका ग्रेट स्पीकर नहीं है। लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट ए सिंगल पर्सन, दैट इज सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज इज ओनली वन पर्सन। दैट्स व्हाई आप यहाँ पे आर्टिकल ए का यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि हम एक सुषमा स्वराज का बात कर रहे हैं, ठीक है। सुषमा स्वराज कोई दो इंसान नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पे क्या होगा, सुषमा स्वराज वाज ए ग्रेट लीडर एंड ग्रेट स्पीकर। तो आर्टिकल नहीं रहेगा, तो आपको ये समझना चाहिए कि जो आपका ग्रेट लीडर है वही आपका ग्रेट स्पीकर भी है, ठीक है। तो इस चीज को पढ़े थे। उसके बाद और एक चीज देखिए, दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े होंगे बट दे बोथ इंडिकेट ए सिंगल यूनिट। अगर वो सिंगल यूनिट को इंडिकेट करेंगे तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा, जैसे कि ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर इज हिज फेवरेट डिश। फेवरेट फूड लिखिए, फेवरेट फूड। Bread and butter. Here bread is the singular subject joined by and, butter is the singular subject. So these two singular subjects are joined by and. That's why. But it should, according to the rule what we have learned, it should carry a plural verb. But here the verb is a singular verb is. ठीक है। But ये singular verb क्यों इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है? Because bread and butter as a whole indicates a single unit. ठीक है। Bread and butter जो है वो सिंगल यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। ब्रेड अलग नहीं है, बटर अलग नहीं है, ब्रेड एंड बटर दोनों मिलके
सिंगल यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आया? और एक एग्जांपल देखिए यहाँ पे, टाइम एंड टाइड waits for none. Time and tide waits for none. Time singular subject, tide again it is another singular subject. These two are joined by end. That's why according to the rule it should carry a plural verb, but here the verb is in s or es form. That's why it is the singular verb. So why it is singular? Because the time and tide as both are two separate singular subjects, but they are joined by and they represent both as a single unit. That's why it will carry the singular verb. ये चीज को पढ़े थे। और क्या पढ़े थे? और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट था, जैसे कि कोई भी वर्ड आपका आइदर और से कनेक्ट होता है, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट्स प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट्स joined by और नॉर, ठीक है, और या फिर नॉर से अगर कोई दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट को ज्वाइन किया जाता है तो वो लोग क्या करते हैं, they also take a singular verb। तो इस केस में वर्ब क्या होगा आपका, सिंगुलर वर्ब हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब एस की। तो देखिए एग्जांपल, either रीमा और सीमा was playing। either रीमा और सीमा was playing, इसका मतलब ये है कि दोनों में से कोई एक है, रीमा है या फिर सीमा है, दोनों में से कोई एक अच्छा खेलती थी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो रहा है, और दोनों नहीं खेलते थे, खेलने वाला दोनों में से कोई एक ही है, ठीक है। वो हो सकता है कि रीमा है या फिर सीमा है, वी आर नॉट श्योर वेदर इट इज रीमा और सीमा, दोनों में से कौन अच्छा खेल रहा है, तो उसमें आपको मतलब क्लियर कुछ नहीं है, बट दोनों में से कोई एक खेल रहा था, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका रीमा और सीमा वाज प्लेइंग। दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट को अगर हम आइदर और फिर नॉर से कनेक्ट करेंगे, दैट में भी आइदर और नाइदर और, ठीक है। तो उसमें आप लोगों को कौन से वर्ब यूज करना पड़ेगा, यू शुड यूज ए सिंगुलर वर्ब। सपोज इन केस ये दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट में से कोई एक आपका हो जाएगा क्या, प्लूरल सब्जेक्ट, क्या हो जाएगा आपका प्लूरल सब्जेक्ट। उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए उस समय आपको सिंगुलर वर्ब लेना पड़ेगा या फिर प्लूरल वर्ब लेंगे। देखिए यहां पे neither the teacher nor the students dash present in class, present in the class होगा। देखो neither the teacher is the singular subject, nor यूज हुआ है यहाँ पे, देखो the students is the plural subject, teacher is the singular subject joined by nor। तो इन केस इस केस में आपको कौन सी वर्ब यूज करना पड़ेगा, whether it will be a singular verb or it will be a plural verb। तो यहाँ पे जो भी वर्ब यूज होगा it will follow its nearer subject, जो भी वर्ब यहाँ पे यूज किया जाएगा वो फॉलो करेगा उसका नियरर सब्जेक्ट कौन सा है। देखो यहाँ पे वर्ब है तो उसका नियरर सब्जेक्ट कौन है, टीचर, स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, वर्ब के बगल में कौन सा है, पास में कौन है, स्टूडेंट्स है। अच्छा अभी आपको देखना पड़ेगा कि जो स्टूडेंट्स है whether it is singular और plural in number, definitely it is plural। अगर ये plural है तो यहाँ पे verb क्या हो जाएगा, plural verb होगा। मैं यहाँ पे आर लिख दिया या फिर where लिख दिया, जो भी है plural verb यहाँ पे आएगा। Suppose in case I will write here neither the students nor the teacher, स्टूडेंट की जगह पे टीचर और टीचर की जगह पे मैं स्टूडेंट लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, सिमिलर कंडीशन विल बी अप्लाइड हियर। वर्ब यहाँ पे है, हियर इट इज द पोजीशन ऑफ द वर्ब, वर्ब के पास में कौन सी सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, दैट्स व्हाई द वर्ब विल बी ए सिंगुलर वर्ब। सो इंस्टेड ऑफ आर आई विल राइट हियर एज इज, ठीक है। सो नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर इज प्रेजेंट इन द क्लास।
तो इतने सारे चीज को हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे। चलिए आज का कुछ नया रूल्स को सीखते हैं। देखिए यहाँ पे हियर आई हैव रिटन द फर्स्ट रूल ऑफ टुडेस लेक्चर, दैट इज टू सब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट पर्सन्स जॉइंड बाय और नॉर। दोनों सब्जेक्ट क्या रहेंगे, दोनों अलग अलग पर्सन के रहेंगे। अगर एक फर्स्ट पर्सन का है तो दूसरा सेकंड पर्सन या फिर थर्ड पर्सन का होगा। अगर पहला सेकंड पर्सन का है तो दूसरा फर्स्ट या फिर थर्ड का होगा। तो इस टाइप का जब दोनों सब्जेक्ट दोनों अलग अलग पर्सन का और नॉर से यूज किया जाएगा, एट दैट टाइम व्हाट विल बी द वर्ब। हमको ये जानना है कि वर्ब क्या होगा। देखो यहाँ पे एग्जांपल में ले रहा हूं, neither you nor he plays well। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या लिखा, neither you nor he plays well। यहाँ पे मैं वर्ब लिखा हूँ plays well। ये सेंटेंस आपका सही है, ठीक है। तो यहाँ पे plays well क्यों हुआ, यहाँ पे जो दोनों सब्जेक्ट अलग अलग है, सिंगुलर सब्जेक्ट जॉइंड बाय neither nor, तो आपको ये होगा सिंगुलर वर्ब। तो आपको इसी हिसाब से सही है क्या, नहीं, उस हिसाब से ये सही नहीं हुआ है, उस रूल के अकॉर्डिंग ये सही नहीं हुआ है जो रूल हम पढ़े थे कि दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट नाइदर नॉर से या फिर आइदर और से अगर कनेक्ट होंगे तो वो लोग क्या करेंगे कि सिंगुलर वर्ब को कैरी करेंगे। इसी हिसाब से सही हुआ है क्या, नो, डेफिनेटली नो, उस हिसाब से सही नहीं हुआ है। इसका रूल अलग है। क्या है इसका रूल, हियर you is the second person subject of the second person and he is the subject for the third person। तो दोनों अलग अलग पर्सन हो गए, डिफरेंट पर्सन हो गए, ठीक है। एंड दे आर जॉइंड बाय नॉर, ठीक है। नॉर से कनेक्ट किया गया है, नाइदर नॉर हो या फिर नॉर हो, जो भी हो, ठीक है। नॉर से उसको हम कनेक्ट किए हैं, दैट्स व्हाई यहाँ पे सब्जेक्ट आपका क्या होगा, वर्ब आपका क्या होगा, द वर्ब विल फॉलो द नियरर सब्जेक्ट। तो नियरर सब्जेक्ट मतलब पास में जो सब्जेक्ट है उसको फॉलो करेगा। पास में आपका कौन सी सब्जेक्ट है, ही है, ठीक है। जहां पे सब्जेक्ट आपका ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर आता है और सेंटेंस आपका प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट सिंपल में है, एट दैट टाइम डेफिनेटली द वर्ब विल बी सिंगुलर वर्ब, दैट्स व्हाई हियर इट विल बी प्लेज वेल। समझ में आया। अगर मैं इसी जगह पे ये कर दूं अभी neither he nor you हो गया, तो यहाँ पे प्लेस होगा कि प्ले होगा, डेफिनेटली यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्ले वेल होगा। दोनों सेंटेंस को थोड़ा गौर फरमाइए। देखिए यहाँ पे neither he nor you play well, neither you nor he plays well, दोनों में से डिफरेंस ये है, we have interchanged the position of the two subjects according to the subject arrangement, we have arranged the verb accordingly, we have used the verb accordingly। here रूल आपका ये कह रहा है कि if two subjects of different persons are joined by or nor, at that time the verb will follow the nearer subject। here this is the verb, nearer subject आपका you है, you is the second person, as you is the second person it will always carry the plural verb, है कि मैंने आपको बताया था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को छोड़ के बाकी जितने भी आपका सब्जेक्ट्स है they all will carry the plural verbs, that's why here the verb will be the plural verb play। समझ में आया। और एक एग्जांपल देखिए, either he or I dash mistaken हो सकता है कि ओ या फिर मैं, हम दोनों में से कोई एक है जो कि गलती की है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, either he और I am mistaken होगा, ठीक है। either he और I am mistaken। अगर मैं यहाँ पे ये लिखूंगा either I और he, यहाँ पे क्या हो जाएगा, is mistaken होगा। क्या होगा यहाँ पे, is mistaken हो जाएगा। समझ में, according to the nearer subject, nearer subject is he के पास am यूज नहीं होता है, he के पास is बैठता है, ठीक है। that's why he is mistaken। ये आपका एक रूल हो गया, ठीक है। let us see the second rule। सेकेंड रूल आपका बहुत इंटरेस्टिंग है।
जो कि है कुछ सब्जेक्ट्स आपका ऐसे है वो दिखने में तो प्लूरल दिखते हैं बट वो लोग सिंगुलर सब्जेक्ट सॉरी सिंगुलर वर्ब को कैरी करते हैं। सम subjects who looks plural but take singular verb। कुछ सब्जेक्ट आपका ऐसा है जो कि प्लूरल दिखते हैं बट वो लोग क्या करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट को सॉरी सिंगुलर वर्ब को कैरी करते हैं। जैसे कि देखिए Physics is my favorite subject. Physics S कनेक्ट हुआ है, समझ में आ रहा है क्या है? It looks plural, ठीक है, but it is singular in nature. That's why it is carrying the singular verb. Next देखिए bad news travels fast। जो खराब न्यूज होता है बहुत जल्दी बहुत फास्ट मूव करता है। बैड न्यूज, हियर द सब्जेक्ट इज न्यूज, ठीक है, तो न्यूज अगर ये हो गया इट सीम्स टू बी प्लूरल। प्लूरल पता देखने से लगता है ना प्लूरल है बट इट इज सिंगुलर इन नेचर, बट दैट्स व्हाई इट इज कैरिंग द सिंगुलर वर्ब। ट्रैवल हो जाता है तो ये होता है आपका प्लूरल वर्ब। एस और ईएस लगा है इसका मतलब ये आपका सिंगुलर वर्ब है। लास्ट लेक्चर में बताया था मैं ये चीज, ठीक है। तो बैड न्यूज ट्रैवल्स फास्ट, ये हो गया। his headquarters is in भुवनेश्वर। उनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? भुवनेश्वर पे है, ठीक है। तो ये हेडक्वार्टर्स जो है, हेडक्वार्टर नहीं होता है, याद रखिएगा। ये हेडक्वार्टर्स जो है ये हेडक्वार्टर्स ही, हेडक्वार्टर नहीं होता है, हेडक्वार्टर आपका गलत है। हिज हेडक्वार्टर्स इज इन भुवनेश्वर। ये इज क्यों हुआ? दिस हेड द सब्जेक्ट हेडक्वार्टर्स इट सीम्स टू बी प्लूरल बट इट इज सिंगुलर इन नेचर, दैट्स व्हाई इट विल कैरी द सिंगुलर वर्ब इज, ठीक है। ऐसे बहुत सारे वर्ड है, जैसे कि हो गया आपका फिजिक्स हो गया, न्यूज हो गया, हेडक्वार्टर्स हो गया, एथिक्स हो गया, एथलेटिक्स हो गया, ठीक है। दीज आर द सो मेनी वर्ड्स व्हिच आर सिंगुलर इन प्लूरल इन फॉर्म बट दे कैरी द सिंगुलर वर्ब, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे सम सब्जेक्ट्स हु लुक सिंगुलर बट टेक प्लूरल वर्ब। इसका ऑपोजिट है पूरा, ठीक है। यहीं पे कर देते हैं लुक्स, सिंगुलर की जगह प्लूरल और प्लूरल की जगह सिंगुलर लिख देंगे तो हो जाएगा लुक्स सिंगुलर बट टेक प्लूरल वर्ब। पहला एग्जांपल देखिए, फिश आर स्विमिंग इन द पॉन्ड। तालाब में मछलियां तैर रहे हैं। Here the word fish, its singular form is fish, in plural form it is again fish। फिश का प्लूरल कभी फिशेस नहीं होता है, समझ में आया कि नहीं है? अगर प्लूरल फॉर्म में फिश रहेगा तो फिश आर स्विमिंग इन द पॉन्ड, ठीक है। तो ये इट लुक्स सिंगुलर बट इट इज प्लूरल, ठीक है। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग आर हियर द प्लूरल वर्ब, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल मछलियों का बात कर रहा हूं, एक मछली का बात नहीं हो रहा है, समझ में आया कि नहीं है? और एक देखिए, द डियर आर रनिंग इन द पार्क। द डियर आर रनिंग, डियर का सिंगुलर जो है प्लूरल भी वही है, जैसे कि बुक का प्लूरल हो जाता है बुक्स, ऐसे ही डियर का प्लूरल डियर्स नहीं होता है, फिश का प्लूरल फिशेस नहीं होता है, ठीक है। तो डियर आर रनिंग इन द पार्क, ठीक है।
और एक वर्ड है, ये प्लूरल सिंगुलर दिखता है लेकिन प्लूरल वर्ब सब्जेक्ट है, दैट्स व्हाई द वर्ब इज प्लूरल। ए डजन ऑफ banana cost 30 rupees. A dozen of banana cost 30 rupees. Here the word dozen, banana has plural form, bananas, no doubt, but here we have used the main word as dozen. Dozen it indicates a number, that is 12. फिर भी it is in singular, in plural in form. डजन जो होता है आपका 12 ठो को रिप्रेजेंट करता है, 12 नंबर 12, इट इंडिकेट्स 12 इन नंबर, बट इट लुक्स सिंगुलर। डजन डजन्स होता है क्या, डजन से कभी डजन्स नहीं होता है, ठीक है, डजन का प्लूरल वो डजन ही रहता है, डजन्स कभी नहीं होता है, बट इट रिप्रेजेंट्स ए प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है। एक डजन ऑफ बनाना कॉस्ट हो गया, यहाँ पे वर्ब क्या है, कॉस्ट है, ये कॉस्ट से नहीं हुआ, एस यहाँ पे ऐड नहीं किया गया है, ठीक है, इट इज इन प्लूरल फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्लूरल फॉर्म यूज किया गया क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है आपका, दिस इज योर प्लूरल सब्जेक्ट। क्लियर, ये सब दो ठो रूल पढ़े। चलिए अभी नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे मैं लिखा हूं और एक रूल, यूज ऑफ कलेक्टिव नाउन इन अ सेंटेंस। जब एक कलेक्टिव नाउन एक सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाएगा, देन व्हाट विल बी द वर्ब, उसी समय आपका वर्ब क्या होगा। जैसे कि देखिए यूज ऑफ कलेक्टिव नाउन, देखिए यहाँ पे मैं लिखा हूं द कपल टेक्स मोर टाइम टू रीच हियर। To reach here, the couple takes more time to reach here. The family is on a visit to Puri. The family is on a visit to Puri. तो यहाँ पे देखो मैं जो लिखा हूँ, the couple takes more time to reach here. Couple is the subject here, ठीक है, but it is a collective noun. Family is also a collective noun. When these two collective nouns are used, but these collective noun means क्या है, they are group of members. यहाँ पे कुछ लोग मिलके बनाए हैं। कपल मतलब यहाँ पे दो लोग कम से कम होंगे, ठीक है, यहाँ पे दो लोग होंगे तब ना कपल बनेगा, कपल के लिए दो लोगों का जरूरत होता है। तो यहाँ पे the couple takes more time to reach here. यहाँ पे कपल दो लोग हैं, there are two persons, but still this couple representing a single सब्जेक्ट, ठीक है, ये क्या कर रहा है कि सिंगुलर, इट रिप्रेजेंट्स ए यूनिट, एक ही चीज को रिप्रेजेंट, कपल मींस वन, ठीक है, कपल जो होता है वो एक ही चीज को या फिर एक ही यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, दोनों मिलके एक यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे कपल में, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज सिंगुलर इन फॉर्म, दैट्स व्हाई इट विल टेक द सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब टेक्स। अगर प्लूरल हो जाता तो टेक होता, समझ में आ रही है। Similarly, the family is on a visit to Puri. Here the verb is singular verb. Why it is singular verb? There are so many members: father, mother, grandfather, grandmother, son, daughter. There are so many members present inside a family. एक family में इतने सारे लोग रहते हैं. But still here we use the singular verb. Why this singular verb is used? Because the family, it is representing a single unit, एक सिंगल यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। तब हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं कि इज का इस्तेमाल किया जाता है या फिर सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। देखिए और एक देखिए, द कपल आर बिजी इन देयर वर्क, रेस्पेक्टिव वर्क। कपल जो है वो अपने अपने काम में बिजी है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वी आर रिप्रेजेंटिंग कपल एज ए प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल नाउन। व्हाई इट इज प्लूरल फॉर्म? बिकॉज मतलब यहाँ पे हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि दोनों अलग अलग हैं, कपल जो है हम उनको अलग अलग ले रहे हैं, यूनिट के हिसाब से नहीं ले रहे हैं। अगर यूनिट के हिसाब से नहीं लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा। अगर ये सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो गया तो वर्ब जो यहाँ पे रखा गया है, ये वर्ब भी आपका क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। समझ में आया? सिंगुलर
कब होगा? जब एक कलेक्टिव नाउन को यूनिट के हिसाब से लिया जाएगा, उसी समय जो भी वर्ब यूज होगा वो वर्ब आपका क्या होगा? सिंगुलर वर्ब होगा। अगर वो कलेक्टिव नाउन को इंडिविजुअल मेंबर के हिसाब से अगर लेंगे, वो कलेक्टिव नाउन में जितने सारे मेंबर है उन सबको इंडिविजुअली अगर लिया जाएगा तो उसी समय वो क्या हो जाएगा कि प्लूरल हो जाएगा वो सब्जेक्ट। ठीक है, तो वर्ब आपका क्या होगा? प्लूरल हो जाएगा। द family are present in the party। The family are present in the party। पार्टी में पूरा फैमिली मौजूद है, इसका मतलब ये है कि वहां पे फादर भी है, मदर भी है, डॉटर भी है, सन भी है, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट एवरीवन इंडिविजुअली। हम सबके बारे में इंडिविजुअली बात कर रहे हैं। ठीक है, वी आर नॉट टेकिंग द फैमिली एज ए होल। पूरा फैमिली को हम सिंगल यूनिट के हिसाब से नहीं ले रहे हैं। That's why we are taking the family as individual, so we are using the plural verb। ठीक है, ये था आपका चौथा रूल। पांचवा रूल जो है, तो फिफ्थ रूल इज दैट, देखिए मैं आपको यहीं पे बता दे रहा हूं, समझ जाइए। यूज ऑफ जेरंड, जहां पे जेरंड का यूज होता है वहां पे क्या होता है आपका वर्ब। यूज ऑफ जेरंड्स, जेरंड का यूज जहां पे होता है, एग्जांपल देखिए समझ में आएगा। वॉकिंग, वॉकिंग क्या है आपका? जेरंड है। पढ़े कि नहीं पढ़े हो? जब एक वर्ब आईएनजी फॉर्म में रहेगा और वो सेंटेंस में सब्जेक्ट के हिसाब से यूज होगा, एक वर्ब आईएनजी फॉर्म में होते हुए सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा अगर एक सेंटेंस में, तब हम उसको जेरंड कहते हैं। समझ में आया कि नहीं है? तो वॉक से आईएनजी हुआ है, वॉकिंग हो गया। ठीक है, और वो सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट के हिसाब से यूज किया गया है। वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। वॉकिंग इज द जेरंड। ठीक है, बट इट इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट हियर। बट रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, जब एक जेरंड आपका यूज होता है, इट विल ऑलवेज कैरी द सिंगुलर वर्ब। दैट्स व्हाई वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। ठीक है, स्विमिंग इज एन आउटडोर गेम। स्विमिंग एक आउटडोर गेम है। स्विमिंग क्या है? स्विम से हुआ है स्विमिंग। दैट्स व्हाई इट इज, एंड इट इज अगेन यूज्ड इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की जगह पे हम इसका यूज किए हैं। दैट्स व्हाई इट इज ए जेरंड। और जहां पे जेरंड एक सेंटेंस में यूज होता है, वहां पे वर्ब आपका क्या होता है? सिंगुलर वर्ब होता है। दैट्स व्हाई स्विमिंग इज एन आउटडोर गेम। ठीक है, तो ये था जेरंड का यूज। और सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो लास्ट रूल है आज का, वो क्या है? पर देख लीजिए, समझ जाइए। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, वन ऑफ, एवरीवन, ईच। ठीक है, और क्या रह गया? वन ऑफ, एवरीवन, ईच। ठीक है, तो ये सब वर्ड जहां पे यूज किया जाएगा ना, तो वहां पे डेफिनेटली आपका जो वर्ब है वो क्या हो जाएगा? सिंगुलर वर्ब। यहाँ पे वर्ब क्या होगा? सिंगुलर वर्ब होगा। देखिए, वन ऑफ माई फ्रेंड्स। जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पे मैं जो लिखा हूं, वन ऑफ, एवरीवन, ईच, एवरी। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कि ये सब वर्ड जब एक सेंटेंस में यूज किया जाता है, एट दैट टाइम द वर्ब बिकम्स ए सिंगुलर वर्ब। कैसे होता है? देखो, वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज प्रेजेंट इन द मीटिंग। वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज प्रेजेंट इन द मीटिंग। यहाँ पे देखो, फ्रेंड्स का प्लूरल हो गया, बट यहाँ पे आप इज क्यों यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब यूज क्यों किया गया यहाँ पे? इसीलिए सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया, बिकॉज यहाँ पे वन ऑफ वर्ड का यूज किया गया। मतलब आपके जितने दोस्त है उस मीटिंग में सब दोस्त नहीं है। वन ऑफ माय फ्रेंड्स मतलब मेरे दोस्तों में से कोई एक है जो कि इस मीटिंग में है। समझ में आ रही है? मेरे फ्रेंड्स में से एक ही फ्रेंड है जो कि इस मीटिंग में है, इसीलिए यहाँ पे क्या यूज किया गया? सिंगुलर वर्ब। Everyone
is aware of COVID-19. Everyone is aware of COVID-19. सब लोग क्या है कि कोविड-19 के बारे में जागरूक है, जानकार है सब लोग, ठीक है। तो एवरीवन इज अवेयर ऑफ कोविड-19। यहाँ पे एवरीवन आर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एवरीवन जो होता है इट रिप्रेजेंट्स ए सिंगल पर्सन, वो एक ही इंसान को या फिर एक ही पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। दैट्स व्हाई हम लोग यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका एवरीवन इज अवेयर ऑफ कोविड-19। ईच स्टूडेंट, सपोज मैं यहाँ पे लिखूंगा और एक each student was absent yesterday. Each student was absent yesterday. कल सारे स्टूडेंट एब्सेंट थे। सारे स्टूडेंट मतलब ऑल स्टूडेंट हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे बात क्या है कि ईच स्टूडेंट मतलब कल हर एक बच्चा एब्सेंट था। समझ में आ रही नहीं है? कल हर एक स्टूडेंट एब्सेंट थे, मतलब यहाँ पे इंडिविजुअली एक एक स्टूडेंट का बात अगर किया जाएगा तो हर कोई बच्चा कहते एब्सेंट थे, ठीक है। समझ में आया? तो ये सब वर्ड जहां पे यूज हो रहा है वहां पे आपको सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। आई होप कि आज का जो वीडियो था आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, ठीक है। कुछ एमसीक्यू हो सकता है या फिर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स, ऐसे करके कुछ सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है देन लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।